नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? अगर हाँ, तो आपको शायद मेसोपोटामिया का नाम याद हो, जिसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। कहा जाता है कि यह सभ्यता लगभग 4000 बीसी के आसपास शुरू हुई थी। लेकिन आज के वीडियो में हम इस मान्यता पर सवाल उठाने वाले हैं। स्वागत है में, जहां हम इतिहास, विज्ञान और दुनिया के सबसे रहस्यमय पहलुओं की खोज करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए एक और दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। क्या यह सच में पहली मानव सभ्यता थी या उससे भी पहले किसी और उन्नत समाज का अस्तित्व था? आज हम आपको ऐसे साक्ष्यों के बारे में बताएंगे जो मेसोपोटामिया की शुरुआत से भी पहले की उन्नत सभ्यताओं की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मेसोपोटामियन सभ्यता की शुरुआत को माना जाता है कि यह लगभग 6000 साल पहले स्थापित हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानों के पूर्वज करीब 28 लाख साल पहले से धरती पर हैं और होमो सेपियंस भी 3 लाख साल पहले से धरती पर रहते आए हैं? फिर ऐसा क्या था कि मेसोपोटामियन सभ्यता को पहली सभ्यता कहा गया? दरअसल इसका कारण है वहां की समाज का स्ट्रक्चर। उन्होंने समाज में एक व्यवस्थित प्रणाली बनाई जहां हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां तय की गईं, वास्तुकला में उन्नति हुई और पहली बार किसी समाज को संरचनात्मक रूप में देखा गया। इसलिए इसे मानव इतिहास की सबसे पहली सभ्यता के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब जब हम आर्कियोलॉजी की गहराई में जाते हैं तो हमें कुछ और साक्ष्य मिलते हैं। पाकिस्तान के मेहरगढ़ की खुदाई में मिले अवशेषों की डेटिंग हमें यह बताती है कि यह स्थान लगभग 9000 साल पुराना है, जो मेसोपोटामिया से भी 3000 साल पहले का है। इसके अलावा तुर्की में गोबेकली टेपे की खोज ने भी पुरातत्वविदों को चौंका दिया। इसकी डेटिंग 9000 बीसी तक की गई, तो मेसोपोटामिया से 5000 साल पुराना है। तो सवाल यह उठता है कि अगर ये सभ्यताएं इतनी पुरानी थीं, तो क्या इन्हें पहली सभ्यताओं के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? गोबेकली टेपे और आर्कियोलॉजिकल खोज। गोबेकली टेपे को 1960 में शिकागो और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की एक टीम ने खोजा। शुरू में उन्हें वहां कुछ खंडहर मिले जो मिडिवल एज के लगे, लेकिन 1994 में और गहराई से खुदाई की गई तो उनके नीचे बड़े पैमाने पर स्तंभों का एक समूह मिला जो किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े थे। जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो यह लगभग 9000 बीसी की निकली। यह खोज दर्शाती है कि मेसोपोटामिया से भी हजारों साल पहले एक उन्नत समाज का अस्तित्व था। इसी तरह कटल हुयुक नाम की एक और जगह में लगभग 7500 बीसी की सभ्यता के अवशेष पाए गए, जहां लोग मकानों में एक साथ रहते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि उन्नत समाज जो संरचनात्मक रूप से विकसित थे, मेसोपोटामिया से भी पहले मौजूद थे। बाढ़ की घटनाएं सुमेरियन सभ्यता की एक और रहस्यमय चीज है। सुमेरियन किंग लिस्ट। इस प्राचीन लिस्ट में कई राजाओं के नाम लिखे गए हैं जिनका शासनकाल फ्लड यानी बाढ़ से पहले का बताया जाता है। सबसे पुराने राजा का शासनकाल 43,200 साल का बताया गया है। इस लिस्ट में बाढ़ के बाद के राजाओं के शासनकाल बहुत छोटे थे। यह लिस्ट यह भी कहती है कि ये राजा स्वर्ग से उतरे थे। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्वर्ग असल में स्पेस या आउटर स्पेस को दर्शाता है। तो क्या यह संभव है कि बाढ़ से पहले धरती पर एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता थी जो हजारों साल तक जीवित रह सकती थी? नॉलेज और सभ्यताओं का गायब होना। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई प्राचीन स्थलों से यह संकेत मिलता है कि इन सभ्यताओं को जानबूझकर जमीन के नीचे दफनाया गया था। जैसे इंडोनेशिया में स्थित गुनुंग पदान पिरामिड, जिसका निर्माण माना जाता है कि 2 लाख साल पहले हुआ था। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या ये सभ्यताएं किसी प्राकृतिक आपदा या बाढ़ के आभास में खुद को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही थी?
समापन विचार तो दोस्तों, ये बात साफ होती जा रही है कि मेसोपोटामिया से भी पहले दुनिया में उन्नत सभ्यताएं थीं, जिनकी खोज से इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। लेकिन क्या इतिहासकार इन खोजों को स्वीकार करेंगे? क्या आपको लगता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी और सभ्यताओं को फिर से खोजना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप नए हैं तो क्यूरियोसिटी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और इस यात्रा को जारी रख सकें। धन्यवाद। जय हिंद।